अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग हसन के साथ। तो जून अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जून के महीने में कुछ नया तो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन शदीद गर्मी की लहर के बाद जब बरसात का मौसम आया और बारिशें हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पौधे जो हैं अब वो काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। लेमन के प्लांट के ऊपर भी जो लेमन्स लगे हुए थे वो अब काफ़ी बड़े और मैच्योर साइज़ के हो चुके हैं। इसके अलावा न्यू फ्लावरिंग भी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह इसकी टेक केयर भी करेंगे। इसको हल्की सी खाद कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट कोशिश करें, जब फ्लावरिंग हो रही हो तो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। साथ कुछ क्वांटिटी में थोड़ा सा बिल्कुल पोटेशियम भी ऐड कर दें। पोटेशियम की एक बेहतरीन सोर्स केले के छिलके, उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर देंगे कि उनको कैसे एज ए फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास का पौधा आज से कुछ दिन पहले आपके साथ वीडियो बना के इसकी ट्रांसप्लांट और केयर गाइड शेयर की थी। तो अब ये देखें माशाल्लाह लेमन ग्रास का प्लांट भी जो है ये बहुत अच्छा और हेल्दी ग्रो कर रहा है। अब इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने इसको कैसे कट करना है और इसको कैसे सर्दियों के लिए स्टोर करना है, ताकि आप सर्दियां पूरी अपने घर के ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए लेमन ग्रास का कहवा इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, फिर मई अपडेट में भी आपके साथ मिर्चों के पौधे शेयर किए थे। तो मई के मंथ में जो मिर्चें इन पे ग्रो कर रही थी वो तो माशाल्लाह राइप हो गई, सारी रेड हो गई, उनको हार्वेस्ट कर लिया। लेकिन कोशिश ये किया कीजिए कि अगर आपने अपने पौधे से मल्टीपल हार्वेस्ट लेने हैं तो मिर्चों को रेड ना होने दें। जैसे ये देखें, एक दफ़ा वो रेड हो गई तो पौधे को ये सिग्नल चला गया कि अब मैंने राइप बीज बना लिए हैं, अब मैं मज़ीद फ्रूटिंग करूं या ना करूं, मैंने अपनी नस्ल जो है वो सिक्योर कर ली है। तो इस वजह से फिर फ्रूटिंग कम हो जाती है। जैसे अब ये देखें, ये सिर्फ एक ये मिर्च ग्रो कर रही है या कहीं और एक छोटी सी मिर्च ग्रो कर रही होगी। बाकी अब इन पे फ्लावरिंग तो स्टार्ट है, लेकिन उस तरीके से फ्रूटिंग नहीं हो रही। कुछ टेम्परेचर्स भी इसका इशू है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस वजह से भी फ्रूटिंग कम है। और लेकिन जो मैं अक्सर वीडियोस में बात करता हूँ कि अपनी मिर्च के पौधों को शेड में ग्रो करें, तो ये देखें, ये वाला जो मिर्च का पौधा है जो कि इस बड़ी मिर्च के पौधे के शेड में ग्रो कर रहा है, तो इसमें देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये काफ़ी सारी मिर्चें इसके ऊपर लगी हुई हैं, ये न्यू मिर्चों की ग्रोथ हो भी रही है, काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, ये भी मिर्चें लगी हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है मिर्च के पौधे को शदीद गर्मी के दिनों में शेड में ग्रो करने का। तो इस तरीके से अगर इन फ्रंट वाले पौधों पे भी कोई ग्रीन नेटिंग लगा के या 50% शेड क्लॉथ या 70% शेड क्लॉथ लगा के रखा होता तो शायद इनके ऊपर भी अभी तक अच्छी फ्रूटिंग हो रही होती। लेकिन अब चूँकि बरसात का मौसम स्टार्ट है और बरसात के बाद आगे फ़ाल के डेज़ आ जाएंगे, तो फ़ाल की नाइट्स में टेम्परेचर कम होने से पहले तक इनके ऊपर एक दफ़ा फिर अच्छी भर के फ्रूटिंग होगी अगर इनकी खिदमत अच्छी की जाए। खिदमत अच्छी करने से मुराद ये कि इनको गोडी करें, वर्मी कंपोस्ट दें, कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम ऐड करें, तो इस तरीके से ये एक दफ़ा फिर दोबारा हेल्दी वे में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें जी, जो लोग कंप्लेन करते हैं या लेज़ी होने की बात करते हैं, तो ये एक फर्टिलाइज़र का बैग था। तो फर्टिलाइज़र के बैग को भी इस तरीके से आप आसानी से मेकशिफ्ट पॉट बना सकते हैं। और मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ग्रो की हुई हैं, ग्रीन चिलीज़ इसके ऊपर लग भी रही हैं। ये देखें, जैसे ये 2-3 ये छोटी छोटी ये लगी हुई हैं। लेकिन इस तरह के पॉट्स जो हैं ये टेम्परेरी होंगे, इसके ऊपर फ्रूटिंग अच्छी हुई है, ये अंदर अंदर करके काफ़ी सारी चिलीज़ लगी हुई हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी पॉट है। ये ना टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ना इसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये कमज़ोर हो जाता है, ये आसानी से फिर फट जाएगा जैसे ही आप इसको उठाएंगे। और इसमें यह है कि आप सीजनल क्रॉप यानी एक दफ़ा एक पौधा लगाएं, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, बस उसके बाद इसको उठा के बेशक फेंक दें। तो बीइंग लेज़ी जो है वो उससे निपटने के लिए आप इस तरीके से भी, या अगर कोई कहे कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ग्रो बैग या गमले नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये भी एक ईजी सोर्स है, आप आसानी से इसके ज़रिए पौधे उगा सकते हैं। इसी तरीके से ये जो बैंगन का पौधा जिसकी प्रॉपर अपडेट और केयर गाइड भी आपके साथ शेयर की थी, उस पर भी माशाल्लाह बरसात के बाद अच्छे तरीके से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट है। ये फिर नए फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस दफ़ा हीट वेव थी, तकरीबन पूरा पाकिस्तान और अड़ोस पड़ोस के सारे इलाके जो हैं वो हीट वेव की लपेट में थे, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है वो नहीं हुई। लेकिन फिर भी इससे मैंने 2-3 बैंगन जो है वो हार्वेस्ट किए हैं। इसी तरीके से ये साथ शिमला मिर्च पे भी अब दोबारा टेम्परेचर्स कुछ कंट्रोल हो जाने के बाद अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, दोबारा मज़ीद फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। इंशाल्लाह नई शिमला मिर्चें जो हैं वो ग्रो करेंगी। शिमला मिर्चों का और मिर्चों का यानी आप पेपर की कोई भी स्पीशी ले लें, इनकी केयर गाइड आलमोस्ट एक जैसी ही है। इनको शेड दें, इनको अच्छी खुराक दें,
ये इंशाल्लाह बेहतरीन ग्रो करेंगे। हाँ, तो ये भिंडी के पौधे इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर सीड टू हार्वेस्ट केयर गाइड भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो भिंडी के पौधे जब भी आप लगाएं, अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये देखें, ये आलमोस्ट 2 पौधों के दरमियान एक गिट कह लें 8 से 9 इंच का फासला आराम से है। तो ये 8 से 9 इंच के फासले पे अगर आप एक पॉट में एक या एक से ज़्यादा बीज लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ये शदीद टेम्परेचर्स में भी आसानी से ग्रो करती है। भिंडी को बहुत ज़्यादा नुकसान टेम्परेचर्स का नहीं होता अगर आप अपनी वाटरिंग रूटीन अच्छी रखें। जैसे ये देखें, ये फ्लावरिंग हुई, फिर ये फ्रूट खेल बन रहा है, ये एक छोटा सा फ्रूट बन रहा है, ये एक फ्रूट है जो रेडी टू हार्वेस्ट है। इसको इंशाल्लाह आज तोड़ भी लेंगे। भिंडी जितनी छोटी होगी आप उसको हार्वेस्ट करेंगे उतना ही वो अच्छा टेस्ट होगा उसका, और वो जायके में अच्छी होगी, उसका बीज सॉफ्ट होगा। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी उसी तरह उसका जो सीड है वो सख्त होता जाएगा और वो भिंडी का पौधा जो है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप ये देखें, ये एक बड़े ग्रो बैग में लगी हुई है। ये एक ग्रो बैग में एक ही पौधा है, इसके साथ एक दूसरा पौधा था लेकिन वो फिर मैंने बाद में थिनिंग करते हुए उसको हटा दिया। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी फ्रूटिंग हुई, मैंने वक्तन फ़वक्तन आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी किया, इससे काफ़ी सारा हार्वेस्ट लिया। अभी भी ये देखें, इसके ऊपर माशाल्लाह ये ग्रो कर रही है, ये ग्रो कर रही है, ये फ्लावर खिलने वाला है, ऊपर मज़ीद फ्लावरिंग है। तो भिंडी को बस एक दफ़ा आप लगाएं और तकरीबन मंथ में 1 दिन या 20 दिन बाद एक दफ़ा इसको आप अच्छे से वर्मी कंपोस्ट की डोज़ दे दें तो ये मल्टीपल हार्वेस्ट आपको देगा। अच्छा, इसी तरीके से जून के मंथ में करेले की जो बेल है ये भी ग्रो कर रही है। इसको मैंने बस इस तरीके से केज के गिर्दी लिपटे हुए छोड़ा हुआ है, कोई गाइड नहीं किया हुआ। वरना आप चाहें तो थ्रेड्स लगा के या जो बड़े होते हैं धागा ट्रेलिस लेके उसके साथ भी छोड़ सकते हैं। अब चूंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया और टेम्परेचर जो है वो कम हो गए हैं तो करेले के ऊपर भी बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं और फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो अगर किसी ने इस मौसम में भी करेला उगाना है तो आप आसानी से उगा सकते हैं, टेम्परेचर का इशू अब नहीं आएगा। जिसने इन टाइम यानी फ़ेब या मार्च में नहीं किया तो वो लेट क्रॉप के लिए अभी जून के एंड पे या जुलाई के स्टार्ट में ग्रो कर ले, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होने से पहले तक वो 1-2 दफ़ा अच्छे से करेले की हार्वेस्ट जो है वो ले चुके होंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी जून गार्डन अपडेट। इसमें कुछ नया तो मेरे गार्डन में ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के सबब कुछ ज़्यादा ग्रो कर भी नहीं सकते थे। तो इंशाल्लाह जुलाई जैसे ही स्टार्ट होगा, जुलाई के एंड पे फॉल क्रॉप्स के लिए सीडलिंग गाइड्स भी आएंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, और नए जो है वो ग्रो बैग्स की एडिशन करके जो फॉल के क्रॉप्स हैं उनकी भी प्रॉपर केयर गाइड आपको देंगे। तो वो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हॉबी है जो आपको फ्रेश रखती है और अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।